त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं के 50,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन त्रिशूल राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात और उत्तरी अरब सागर तक किया जा रहा है। थल सेना के 25,000 जवान बीकानेर की महाजन फायरिंग फील्ड में युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़े, मार्क माय वर्ड, अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की किसी भी लेंथ और ब्रेड तक जाकर अगर लड़ाई करनी पड़े तो उसके लिए पूरी तैयार होना चाहिए। अगर चाइना के फ्रंट पर कहीं पर भी कोई लड़ाई हो उसके लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। पर इसमें गलत क्या है? एक डिफेंस और राक्षसों की प्रजातियां आकर के बस गई थी, जिन्होंने सज्जनों को, जो कि नॉर्मल भारत के नागरिक हैं, उनको सताना शुरू किया था। उनका रिवर्सल होगा और इस चीज में पीएम मोदी लगे हुए हैं। राम राज्य का, भाई राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और मंदिर पूर्ण होकर के लोकार्पित हो चुका है। तो अब जो है अब श्री राम के जो प्रिंसिपल्स थे जिनके कारण वो राम राज्य खड़ा हुआ था, योगी जी ने इसकी घोषणा की है और श्रेय मोदी जी को इसलिए दिया है। उसको हमने हथियार बेचने शुरू कर दिए और आर्मेनिया तुर्की का जमांद्रो एनिमी है, दुश्मन है। आपको याद होगा कि ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बॉर्डर के आसपास एक भी आदमी जा नहीं सकता। 30 साल हो गए, इतनी बड़ी लड़ाई है। और इनका जो रिलेशनशिप है वो तो 1915 में जब जेनोसाइड किया था, 15 लाख लोगों का आर्मीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया था तुर्की के जानवरों की तरफ से। जो जानवर हैं मैं उनको बोलता हूं जो टेररिस्ट होते हैं। ये जो पागलपंथी वाला काम करते हैं वो सारे टेररिस्ट हैं। और तुर्की रेडिकलाइज्ड एक कंट्री है, 15 लाख लोगों को मार दिया। वहां तो मुस्लिम थे तो भी छोड़ा नहीं। और तुर्की ने आज तक माफी भी नहीं मांगी। उसने बोला जो मैंने किया ठीक किया। और भारत ने क्या किया? भारत को मालूम था कि आर्मीनिया तुर्की से जलता है, उसका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। ये जो DGISPR साहब ने ये भी तो कहा था ना कि हम जो टेरर कैंप्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ये कार्रवाई ठीक से करें और वाकई में इन लोगों का सफाया करें तो फिर भारत को क्या पड़ी है सर? उनको अपने 10 काम है, सारी दुनिया के साथ उन्होंने बिजनेस करना होता है, इकोनॉमी को अपनी बेहतर करना होता है। उनकी अपनी कंट्री में जैसे हमारे यहाँ 10 चीजें प्रॉब्लम चल रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं चल रही होंगी भारत के अंदर। वो उन्होंने देखना है या वो बस पाकिस्तान को लेके बैठे रहे? वैसे भी हम काफी हद तक इनरेलीवेंट हो चुके थे उनके लिए। अब तो शुक्र करें दोबारा से मोदी जी ने कुछ हमारा नाम वाम लेना शुरू किया। बीच में तो कहते थे नाम भी नहीं लेते थे, तो हम वो भी हमें बड़ा बुरा लगता था, भारत के पॉलिटिशियन तो हमारा नाम ही नहीं लेते। तो सर अब नाम ले रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कह रहे हैं सारी दुनिया छोड़कर। ये टेबल का इशू है। जब तक ये बातें होती रहेंगी कि भाई हमारा तो है ही नहीं, अगर आप कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो फिर आपको वहां पे इसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आता है? आप कहेंगे भाई मेरा कोई मतलब मुंबई के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, हैदराबाद दक्कन के बारे में कोई बात नहीं करता, किसी और सिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। कश्मीरी अभी तक वो ले नहीं पाए, कश्मीरी अभी ले नहीं पाए तो हम दिल्ली तक मुंबई तक क्या पहुंचेगी? औकात ही नहीं है। पहले कश्मीर 70 साल से कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। उल्टा जो उनका था बांग्लादेश वो भी चला गया हाथ से। जी नहीं, अभी ऑपरेशन त्रिशूल राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात और उत्तरी अरब सागर तक किया जा रहा है। थल सेना यूनिट, इन्फेंट्री, आर्मी एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन। कुछ एक डिस्कशंस ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। इंडिया के लिए टेररिज्म एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक, हार्ट से वेरी क्लोज रिलेशनशिप है कि यस, इस तरह की टेररिज्म से हम सफर करते हैं, हम ज्यादा समझते हैं इसका। मिसाइल टेस्टिंग बंद करो, इससे कोई नहीं डर रहा। जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं उसको पहले खत्म करो। ये जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है, राइट, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर पर है। और जो सुपरिवर्तन दिखाई दे रहे हैं नेपाल में, उसके मार्गदर्शन जो है गुरु के पद पर बैठ करके योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब ये अटैक कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना वो जमीन के लिए कर रहे हैं, ना वो हमारे कोई खजाने जो लूट के ले जा रहे हैं, ना वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया, वो मसूद अजहर। मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई, तो उसको रात को कब आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये कि हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो
कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है, और कौन कौन लोग। तो सर अगर हम खुद ही इन लोगों के ऊपर एक्शन कर लेंगे, खुद ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे जिनका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। ये जो DGISPR साहब ने ये भी तो कहा था ना कि हम जो टेरर कैंप्स हैं या जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ये कार्रवाई ठीक से करें और वाकई में इन लोगों का सफाया करें तो फिर भारत को क्या पड़ी है सर, उनको अपने 10 काम है, सारी दुनिया के साथ शामिल है। तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं गुजरात कोस्ट के उधर और नॉर्थ अरेबियन सी में, इसमें ट्राई सर्विसेज दैट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज वेल एज कोस्ट गार्ड एंड BSF एंड द सेंट्रल एजेंसीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड इन ए लार्ज नंबर। सो यू वुड फाइंड दैट आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हाउ टू एनहांस द सिनर्जी बिटवीन ऑल द मैरीटाइम फोर्सेस एज वेल एज इंटर सर्विसेज।